इसके बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है और कहता है तुमने मेरे साथ ये क्या किया और आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। मीरियम कहता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक मॉडल ओमनी किंग बन सकता है, और तुम एक ऐसे मॉडल हो जिसमें सुपर सैयन गॉड की ताकत है, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मीरियम एक बहुत बड़े एनर्जी बॉल को तैयार करता है। ये देख के गोकू कहता है क्या यही मेरा अंत है? नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जीतने दे सकता। आखिर मैं एक ओमनी किंग हूँ, मैं इस बेवकूफ से नहीं हार सकता। इसके बाद ओजारो गोकू से कहता है गोकू, लगता है मुझे अपनी सारी ताकत तुम्हें देनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल बस कुछ ही पल कर पाओगे। इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन सारी तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। गोकू कहता है मुझे इस बात की अब कोई परवाह नहीं है, इसको हराने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उजारो कहता है ठीक है गोकू, ये लो तुम मेरी सारी ताकत। इसके बाद हम देखते हैं उजारो सारी पावर गोकू को दे देता है। इसके बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है। इसके बाद गोकू के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और वो एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे परफेक्ट अल्ट्रा सेलेस्टियल क्रिस्टल कहते हैं। मीरियम ये देख के कहता है आखिर इसकी पावर इतना कैसे बढ़ गई, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी देख लूंगा। इसके बाद गोकू कहता है डीमन का कि जो तुमने कुछ किया है इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी हो। इसके बाद हम देखते हैं गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। मीरियम ये देख के घबरा जाता है और कहता है आखिर ये कहाँ चला गया, इसकी स्पीड तो लाजवाब है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू मीरियम पे एक जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से मीरियम नीचे गिर जाता है। मीरियम कहता है ये तो काफी तेज हो चुका है और इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसको इतनी ताकत मिल कहाँ से रही है। ये करना तो नामुमकिन है, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है इसमें बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू मीरियम पे एक अटैक करता है, जिसका नाम इन्फिनिट इनफ्लायर होता है। वो हमला मीरियम को बहुत जोर का लगता है, जिसकी वजह से मीरियम के मुंह से खून निकलने लगता है। मीरियम बहुत ही तेजी से जमीन पे गिर जाता है। गोकू कहता है मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है, जो मीरियम के साथ पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की तैयारी करता है। गोकू कहता है अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और गोकू जैसे ही हमला करने वाला होता है, हम देखते हैं मीरियम उड़ जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगा तुम मुझे हरा दोगे, बेवकूफ मोटर। इसके बाद मीरियम अपना अटैक करता है, जिसकी वजह से गोकू नीचे गिर जाता है। इसके बाद गोकू कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद मीरियम एक और अटैक गोकू पे कर देता है, जिससे गोकू बहुत दूर गिरता है। इसके बाद मीरियम अपनी चोटों को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। इसके बाद मीरियम कहता है आज तक मुझसे लड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की, लेकिन तुम पहले एक सैयन हो जिसने मुझे थोड़ी बहुत चोट पहुंचाई है। इन सब के लिए मैं तुम्हारी हिम्मत की तरफ देता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है आखिर कैसे, इसने अपने आप को इतना जल्दी ठीक कैसे कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं गोकू मीरियम को एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू के पंच से मीरियम बहुत आसानी से बच जाता है। इसके बाद मीरियम गोकू से कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम एक अकेले नहीं हो जो अपनी पावर का इस्तेमाल करना जानते हो। इसके बाद हम देखते हैं मीरियम अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके गोकू को नीचे पटक देता है। गोकू कहता है आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसका सामना कैसे करूं, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू उस पर बहुत सारी पंच करता है और बहुत सारी पोर्टल खोल देता है और उसे उसमें भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं मीरियम बहुत ही आसानी से उसके पंच से बच जाता है और बड़ी आसानी से सारी पोर्टल को बंद कर देता है। गोकू ये देख के कहता है आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे कर सकता है, इसने बड़ी आसानी से सारी पोर्टल को बंद कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं मीरियम की नजर अचानक वेजिटा पे पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं मीरियम अपने हमले का डायरेक्शन बदल देता है और वो सीधा वेजिटा की तरफ जाता है। गोकू मीरियम को देख के समझ जाता है कि वो वेजिटा की तरफ जा रहा है, इसीलिए गोकू जल्दी से वेजिटा के पास एक शील्ड बना देता है, ताकि मीरियम उस पर कोई हमला न कर पाए और उसे कोई चोट न पहुंचा पाए। गोकू कहता है डरपोक कहीं के, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है न कि उससे, इसीलिए मुझसे फाइट करो बेवकूफ। इसके बाद मीरियम कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैयन मुझसे ऐसे बात करने की। इसके बाद मीरियम कहता है ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी 70% पावर दिखाता हूँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ मोटर, तैयार हो जाओ। गोकू ये देख के चौंक जाता है और कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। मीरियम कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? मैं सारे एंशियंस का गॉड हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एंशियन गॉड की असली ताकत, इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग। अब तुम्हारी ताकत मेरी है गोकू, अब तुम्हारे डरने का कोई मतलब नहीं बनता। गोकू ये देख के कहता है क्या यही मेरा अंत है। मीरियम कहता है तुमने सोचा भी कैसे बेवकूफ मोटर की तुम मुझे हरा दोगे सभी एंशियन गॉड के किंग को। इसके बाद हम देखते हैं गोकू उसके पावर को अपने हाथ से रोक लेता है। मीरियम ये देख के चौंक जाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो गया?
गोकू कहता है मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म करने जा रहा हूँ ताकि मैं इस पूरे मल्टीवर्स को बचा सकूं, क्योंकि मैं हूँ इस मल्टीवर्स का रूलर ओमनी किंग और मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरियम ये देख के घबरा जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? आखिर अब तक तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो बहुत ही पहले मर जाना चाहिए था। तुमने मेरी शक्ति को रोका कैसे? इसके बाद हम देखते हैं गोकू बहुत चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को अप करने लगता है और हम देखते हैं गोकू अपने नए फॉर्म की 50% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों आपस में बहुत ही भयानक फाइट करने लगते हैं और मीरियम कहता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते मोटन। लेकिन हम देखते हैं गोकू को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। उन दोनों में बहुत ही जोरदार फाइट हो रही होती है, इसीलिए सारी जगह हिलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं मीरियम अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन गोकू की अचानक सारी पावर चली जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। गोकू कहता है नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा। हाँ, मानना पड़ेगा, मैंने इससे ताकतवर एनिमी का सामना अब तक नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं मीरियम गोकू को टॉर्चर करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम सच में एक कीड़े हो और अब मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा ओमनी किंग। इसके बाद हम देखते हैं मीरियम गोकू की हड्डियों को तोड़ने लगता है। गोकू को बहुत दर्द होता है और वो दर्द के मारे बहुत चिल्लाने लगता है। मीरियम कहता है सन गोकू, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। चलो मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। तुम्हारे जितने भी दोस्त थे उन सबको मैंने ही मारा है। मैंने ही अपने आदमी को उन सबको मारने के लिए भेजा था। इन सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। गोकू ये सुन के धीरे से कहता है क्या वो तुम थे जिसने मेरे दोस्तों और परिवारों को खत्म कर दिया? आखिर उन सब का क्या दोस्त था? तुमने उन सब को क्यों मारा? इन सब के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं उजारो कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। हम गोकू को देखते हैं, वो बहुत ही गुस्से में कहता है जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और गोकू बहुत ही जोर से चीखता है और परफेक्ट अल्ट्रा सेलेस्टियल इंस्टिंक्ट की 100% पावर तक पहुंच जाता है। और गोकू बहुत ही गुस्से से कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डियों को तोड़ दूंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा असली दर्द क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू मीरियम पे बहुत सारे अटैक कर देता है और बहुत सारे पोर्टल खोल देता है। गोकू को ऐसा करता है कि मीरियम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो नामुमकिन है, आखिर कैसे? इसके बाद हम देखते हैं गोकू गुस्से में सिर्फ एक ही बात कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और गोकू अपना सबसे पावरफुल कामेहामेहा से उस पर अटैक कर देता है। मीरियम ये देख के बहुत घबरा जाता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और गोकू नीचे गिर जाता है। गोकू कहता है आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। इसके बाद हम जानोसामा के प्लेस पे देखते हैं जहाँ फाइनली ग्रैंड बेस्ट उस सील से आजाद हो जाते हैं जिसके अंदर मीरियम ने ग्रैंड बेस्ट को कैद कर दिया था। ग्रैंड बेस्ट ये देख के कहते हैं आखिर कैसे, ये कैसे हो गया? मैं तो कई सालों के लिए उस सील के अंदर कैद हो गया था, आखिर मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया? क्या गोकू ने उसे आखिर खत्म कर दिया? आखिर गोकू सामा है कहाँ? मुझे उनके पास जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड बेस्ट गोकू की ताकत को महसूस करने लगते हैं और तुरंत यूनिवर्स 7 में पहुंच जाते हैं और कहते हैं मुझे कहीं भी मीरियम की ताकत महसूस नहीं हो रही। मुझे लगता है शायद गोकू सामा ने उसे खत्म कर दिया है। इसके बाद ग्रैंड बेस्ट को गोकू और वेजिटा की महसूस होती है जहाँ वेजिटा कहता है क्या करो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने दोस्तों का बदला लेना होगा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड बेस्ट अपनी शक्तियों से गोकू और वेजिटा को ठीक कर देते हैं, लेकिन वेजिटा तो उठ जाता है लेकिन गोकू नहीं उठ पा रहा होता है। वेजिटा उठते ही कहता है आखिर वो बेवकूफ कहाँ चला गया? उसके बाद वेजिटा की नजर पड़ती है और कहता है ओह तो ये आप है ग्रैंड बेस्ट, क्या करो यहाँ पर लेट हुआ है तो आप मुझे बताइए ग्रैंड बेस्ट वो बेवकूफ कहाँ गया? या वो डर के भाग गया या क्या करो ने उसे खत्म कर दिया? ग्रैंड बेस्ट कहते हैं मुझे बहुत ही खुशी हुई वेजिटा, तुम ठीक हो। वेजिटा कहता है आखिर मुझे बताइए ग्रैंड बेस्ट सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स का क्या हुआ? क्योंकि उस बेवकूफ मीरियम ने मुझसे कहा था कि उन सबको उसने खत्म कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अचानक से उठ जाता है और कहता है क्या आखिर क्या हुआ और मैं कहाँ पर हूँ? आखिर वो खत्म हो गया? ग्रैंड बेस्ट गोकू को उठता हुआ देख कहते हैं मुझे खुशी हुई गोकू सामा, अब उठ गए। इसके बाद गोकू बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है हे ग्रैंड बेस्ट मुझे बहुत ही खुशी है, आप बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जेनोसामा भी ठीक है, आप मुझे बताइए। ग्रैंड बेस्ट कहते हैं मुझे माफ करना गोकू सामा, मीरियम ने जेनोसामा को गार्ड के साथ ही खत्म कर दिया था, इसके लिए मुझे माफ करना गोकू सामा। गोकू कहता है कोई बात नहीं ग्रैंड बेस्ट, मैं महसूस कर सकता हूँ जेनोसामा अभी भी कहीं जिंदा है। वेजिटा कहता है आखिरकार तुम उठ ही गए कैकरॉट। गोकू कहता है वेजिटा तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें देखा तुम बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन मुझे मीरियम की एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने अपनी साथी को ही क्यों मार दिया।
ग्रैंड पिस्ट कहते हैं पहली बार नहीं है गोकू सामा जो इसने किया है, पास्ट में उसने ऐसा बहुत ही बार कर चुका है। गोकू कहता है हाँ मुझे याद है, वेजिटा ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। उसके बाद वेजिटा कहता है अपना मुंह बंद रखो क्या करोट, ये सब बीती बातें हैं। गोकू कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने बताया कि उसने मेरे परिवार और दोस्तों को मारा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और पता नहीं उसके बाद मुझे क्या हो गया, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और मेरे अंदर से बहुत ही ताकत निकल रही थी और मैं अपनी न्यू फॉर्म की 100% पावर तक पहुंच गया था। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन आखिरकार मैंने उसे हरा दिया और उसके बाद मुझे लगा मैं मारा गया, लेकिन तभी ग्रैंड पिस्ट आ गए और उन्होंने हम दोनों को ठीक कर दिया, वरना शायद हम मारे जाते। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहते हैं आपने उस ताकतवर डीमन को हरा दिया। तभी मैं कहता हूँ आप ओमनी किंग के लिए बिल्कुल ठीक है, आपने जान पर खेल के इस पूरे मल्टीवर्स को बचाया है, आप बहुत ही बहादुर है गोकू सामा, मुझे आप पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। इसके बाद गोकू कहता है इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है ग्रैंड पिस्ट, ये तो मेरा काम था। जब मैं न्यू ओमनी किंग बना था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरे इस मल्टीवर्स की रक्षा करूंगा। अगर शायद मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो मैं बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकता था। मुझे माफ करना ग्रैंड पिस्ट और तुम भी वेजिटा। जीटा कहता है अपना मुंह बंद रखो कैकरोट, अगर तुम नहीं होते तो ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो चुका होता। मुझे तो ये सोच के भी अजीब लगता है कि एक लो क्लास सैयन न्यू ओमनी किंग कैसे बन गया, जिसने पूरे यूनिवर्स को बचाया है इतने बड़े खतरे से। लेकिन मुझे तुम पे गर्व है कैकरोट कि तुमने पूरी सैयन जाति का नाम ऊंचा कर दिया है। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं वेजिटा बिल्कुल सही कह रहा है गोकू सामा, अगर आप नहीं होते ये तो पूरा मल्टीवर्स भी नहीं होता, आपने तो पूरे मल्टीवर्स को बचाया है। और आखिर मिरियम का क्या हुआ, क्या हम जैनो सामा और बाकियों को जिंदा नहीं कर सकते? ग्रैंड पिस्ट कहते हैं मुझे माफ करना गोकू सामा, लेकिन हम जैनो सामा को वापस नहीं ला सकते क्योंकि ये डिवाइन रूल के खिलाफ है और मिरियम ने सुपर ड्रैगन वर्ल्ड को भी खत्म कर दिया है। इसके बाद वेजिटा कहता है आखिर इन सब का मतलब क्या है? इसके बाद गोकू कहता है कोई तो रास्ता होगा ग्रैंड पिस्ट जिससे हम इन सबको जिंदा कर सके। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं एक रास्ता है गोकू सामा जिससे हम इस मल्टीवर्स को बचा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये पूरा यूनिवर्स इफेक्टेड हो सकता है और इससे नुकसान हो सकता है। इसके बाद गोकू कहता है अगर इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए कोई भी रास्ता है तो उसके लिए मैं कोई सा भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ ग्रैंड पिस्ट, लेकिन ओमनी किंग होने के कारण मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सबकी रक्षा करूं। अगर सभी को जिंदा करने का कोई उपाय है तो मैं वो जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहते हैं ठीक है गोकू सामा, दरअसल हमारा मल्टीवर्स अकेला नहीं है जो जिंदा है, यहाँ पर एक और जुड़वा मल्टीवर्स है गोकू सामा और वहाँ पर भी सुपर ड्रैगन बॉल है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पर कैसे गॉड्स एंजल रहते हैं, उन सब की ताकत कितनी है इन सब का कोई भी अंदाजा नहीं है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो ये बहुत ही रिस्की होगा गोकू सामा, हो सकता है वो लोग आप पे हमला करे और आपको खत्म कर दे, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। गोकू कहता है चाहे ये कितना भी रिस्की क्यों ना हो मैं इसे हर हाल में ठीक करूंगा ग्रैंड पिस्ट, इस पूरे मल्टीवर्स को बचाना मेरा काम है और मैं इस काम से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं किसी भी खतरे को झेलने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं दूसरे मल्टीवर्स में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।